स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्तों राघव आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन आइकन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में, इजराइल और उसके नए प्रधानमंत्री के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं इजराइल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। इजराइल में भी भारत की ही तरह मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए बनते हैं, वहीं इजराइल में केवल 4 वर्ष के लिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, वहीं इजराइल में केवल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी केवल लोअर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं क्नेसेट। कुछ दिलचस्प बातें करें तो इजराइल में आज तक कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ पाई, और जो कोलिशन बने हैं वो भी कहीं छोटी छोटी पार्टियों को मिलकर बने हैं। यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है हाल ही के इलेक्शन में भी, जो हुए थे 23 मार्च 2021 को। और ये इलेक्शन खास इसलिए भी है क्योंकि यह 2 साल में होने वाले चौथे इलेक्शन हैं। इन इलेक्शन के नतीजों को गौर से देखें तो नेतन्याहू के कोलिशन, या कहे कि हमारे अभी के नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के हैं, जो उनके कोलिशन ने 59 सीट सिक्योर कर चुके हैं, और वह केवल 2 सीट दूर है मेजॉरिटी बनाने को, यानी अपनी मेजॉरिटी 61 सीट को पूरा करने के। और नेतन्याहू की राइट विंग पार्टी, जिसे इजराइल में लिकुड पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसने अकेले ही 30 सीट जीती है, जो आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक है। अब अगर बात करें इन इलेक्शन के होने का, तो बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के बीच कुछ मतभेद होने के कारण वह बिल संसद में पास नहीं कर सके। और यही नहीं, नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के बीच एक समझौता हुआ था कि 18 महीनों के लिए नेतन्याहू प्रधानमंत्री की पोस्ट को संभालेंगे और अगले 18 महीनों के लिए बेनी गैंट्स। पर नेतन्याहू पे चल रहे करप्शन चार्जेस और कोरोना वायरस पेंडेमिक को ढंग से न संभालने के आरोपों के कारण अपनी बात से वह मुकर गए, और बेनी गैंट्स ने भी अपनी ब्लू एंड वाइट पार्टी का सपोर्ट उनके कोलिशन यानी गठबंधन से खींच लिया। अब प्रश्न उठता है, अगर नेतन्याहू नहीं तो इजराइल की कमान किनके हाथों में? तो मीडिया आउटलेट की माने तो नेतन्याहू को रिप्लेस कर सकते हैं एक अल्ट्रा राइट विंग लीडर नफ्ताली बेनेट। हाँ दोस्तों, नफ्ताली बेनेट। अगर हम नफ्ताली बेनेट के अब तक की ज़िंदगी को देखें तो हमें पता चलता है कि वह एक मल्टी मिलियनियर फॉर्मर टेक एंटरप्रेन्योर है, और वह इजराइल की पैरामिलिट्री फोर्सेस में कमांडो के रूप में देश को समर्पित रह चुके हैं, और अभी यमीना पार्टी के प्रमुख लीडर भी हैं। इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो कई बार ये अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि वह वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों को कब्जाएंगे, और इनके हिसाब से तो इजराइल को ये करने के लिए किसी अन्य देश यानी कि यूएस, अमेरिका तक को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो फ़लस्तीनों को आतंकवादी भी कह चुके हैं। और इनके हिसाब से जो देश या कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करती है, जैसे पाकिस्तान और ईरान, उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। काफ़ी समय तक यह नेतन्याहू की सरकार का भी अभिन्न अंग रह चुके हैं।
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनके साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है, जिसमें से अगर हम प्रमुख कंट्रोवर्सी की बात करें तो वह है जब वह कमांडो के रूप में इजरायली पैरामिलिट्री फोर्सेस को समर्पित थे और एक ऑपरेशन ग्रैप्स ऑफ ब्रेथ में मेन लीड कर रहे थे। उस दौरान वह जब हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेस पे अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी तो नफ्ताली ने भी आव देखा न ताव, बस दिशाहीन बमबारी का आदेश दे दिया। और इस दौरान एक बम यूएन के कंपाउंड में गिर पड़ा और वहाँ रुके सभी शरणार्थी इमिग्रेंट्स जो कुछ समय पहले अपने आप को आतंकवाद और से सुरक्षित मान रहे थे, वह मातम का माहौल बदल गया, जिसे अरब देशों ने भी काफ़ी निंदा की। दोस्तों, ये तो हो गई है पिछली बातें। अब बात करते हैं अभी की, यानी कि मंच हो चुका है तैयार और एक 8 पार्टियों का गठबंधन नेतन्याहू के सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है और सूत्रों के अनुसार केवल एक वोट से गठबंधन सत्ता में आया है, यानी कि उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ 61 क्रॉस कर दी है। दोस्तों, गठबंधन की बात करें तो अब ये तय हुआ है कि 4 वर्ष के कार्यकाल में नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे इजराइल के शुरुआती 2 साल के लिए और अगले 2 साल के लिए यार लैपिड के बारे में बात करूं तो ये एक लेफ्ट पार्टी के लीडर है इजराइल के अंदर। और दोस्तों, गठबंधन की बात करूं तो वो भी काफ़ी हार्ड कॉम्प्रोमाइजेशन पे बना है, जहां लेफ्टारी कहलाते हैं एक फार राइट लीडर और वहीं यार लिपिड कहलाते हैं लेफ्ट लीडर। और इसी गठबंधन का हिस्सा अरब पार्टी ऑफ इज़राइल, यानी जिसे यूनाइटेड अरब पार्टी भी कहा जाता है, वो भी हिस्सा है। अब देखना है इतने अजीब से समीकरण के साथ ये सरकार कितना चल सकती है। अगले 4 साल भी इज़राइल के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।